ओके वेलकम दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। वैसे तो ये लास्ट चैप्टर है किसका सर, आपके चैप्टर नंबर 6, 7, 8। ये एक जो क्लस्टर था, ये जो लेटर से रिलेटेड जो चैप्टर्स थे, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिलने वाला है, राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों क्यों ना अब हम लोग ये जो लास्ट वाला चैप्टर है उसको और अच्छे से खत्म करें। यस और नो? सो यस, आप देखते रहिए। पहला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसमें डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, राइट, ये थोड़ा रिवीजन ही आपका होने वाला है, बराबर है कि नहीं सर? क्योंकि पहले चैप्टर में मैं कहते आ रहा हूं कि चैप्टर नंबर 2 से जब से आपने सोर्स ऑफ कैपिटल पढ़ना चालू किया है तब से आपने ये भी देखा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल में से डिपॉजिटर ये कौन सा सोर्स है सर? एक्सटर्नल सोर्स है, राइट। अब डिपॉजिटर को क्या कहा जाता है सर? क्रेडिटर्स कहा जाता है। सर डिपॉजिटर को रिटर्न में क्या मिलता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बातें तो आपको पहले से ही पता है अगर आप सीक्वेंस में चैप्टर्स को कर रहे हो तो। अगर नहीं भी पता या आप भूल भी गए हो, राइट, तो ये इंट्रोडक्शन अच्छे से देखो। इसीलिए मैं हर बार इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए, ताकि आपको वो चीज याद आ जाए, राइट। यस सर, चलो पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं, डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी एंड इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। क्या कहा है? डिपॉजिट ये कौन सा फाइनेंस है? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। ये आपको मैच द पेयर्स में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो बहुत ध्यान से, डिपॉजिट इज विच सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? आप कहोगे शॉर्ट टर्म। ओके, वेरी गुड। ओके, ये हो गया वर्किंग कैपिटल नीड्स, अंडरलाइन करना। दूसरा वर्ड, वर्किंग कैपिटल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाले डिपॉजिट का यूज होता है। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर अ पीरियड लेस देन 6 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों। मैंने आपको समझाया था, या फिर अब आप समझ लो कि जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट के तौर पे पैसे लेती है तो कम से कम कितना पीरियड होना चाहिए? मिनिमम 6 मंथ्स, उससे कम नहीं ले सकते सर, और मैक्सिमम 36 मंथ्स मतलब 3 साल, इससे ज्यादा भी नहीं ले सकते। अगर आप राइट आप इन्वेस्टर हो, आपको मेरी कंपनी में डिपॉजिट के तौर पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं कहूंगा मिनिमम कितना महीना दो? रखो भाई 6 महीना। मैक्सिमम क्या 5 साल मांग सकता हूं क्या? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपका मैक्सिमम कितना पीरियड रखना पड़ेगा? 36 मंथ मतलब 3 इयर्स। सर लेकिन मुझे ज्यादा रखने तो क्या? तो रिन्यू करेंगे डिपॉजिट को, ये मैंने आपको बताया था। यस और नो सर? अच्छा, भी दूसरी बात आप पूछोगे सर एज एन इन्वेस्टर मैं आपकी कंपनी में क्यों डिपॉजिट रखूं? मेरे पास ऑप्शन है ना, एफडी कर दूंगा, फिक्स डिपॉजिट बैंक में। लेकिन सर आपको यहां पे इंटरेस्ट रेट शायद ज्यादा मिल रहा है, राइट, इसीलिए आप यहां पे इस ऑप्शन को चूज करोगे। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज लायबल टू पे रेगुलर इंटरेस्ट, अंडरलाइन क्या? रेगुलर इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट एट फिक्स रेट। दूसरा वर्ड अंडरलाइन करना, फिक्स रेट, अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। तो दोस्तों दो इंपॉर्टेंट बातें हमने यहां पे समझी। पहली बात क्या डिपॉजिट्स पे डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है? बोलो तो। यस, बिल्कुल बराबर। डिपॉजिट्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड तो सर शेयर्स पे मिलता है करके। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब दूसरा, सर क्या जो प्रेफरेंस शेयर था, राइट, जो प्रेफरेंस शेयर, जो इक्विटी शेयर्स हमने पढ़ा था जिन पे डिविडेंड मिल रहा था करके, उसमें एक ऐसी बात थी कहीं फिक्स था तो कहीं फ्लक्चुएटिंग था डिविडेंड। क्या हम लोगों को बताओ सर, इंटरेस्ट में कभी 5% से दूंगा, अगले साल 2% से दूंगा, उसके अगले साल 60% से दूंगा, तो ये परसेंटेज क्या चेंज हो सकते हैं क्या? फ्लक्चुएट हो सकते हैं क्या? तो आपको अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए, आपको अगर एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछे तो नहीं बाबा, अभी आपने अंडरलाइन किया है कि डिपॉजिट्स पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। समझा आपको? यस सर। सो चलो दो बातें यहां पे। और जब मैच्योरिटी आएगा, मैच्योरिटी डेट मतलब क्या? जिस दिन पे पैसे रिटर्न करने हैं। मतलब सर मैंने रखा था 2 साल के लिए डिपॉजिट, बराबर, या आपने मेरे पास, मैं कंपनी हूं तो आपने 2 साल के लिए डिपॉजिट रखा था। तो फॉर एग्जांपल 22 अप्रैल 2022 को आपका मैच्योरिटी डेट आता है, तो मुझे वो पैसे आपको देना पड़ेगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मेन आपका अमाउंट था प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो दोनों आपको मैं दे दूंगा। तो पहले पैराग्राफ में तो कुछ नहीं सर, सिर्फ रिवीजन हुआ।
और ये बहुत जरूरी भी था ताकि आपको चैप्टर का लिंक लगे, ताकि आप जब लेटर में वो बॉडी पार्ट लिखो तो वहां पे आपका लैंग्वेज आपका बन पाए इजीली, राइट। यस सर, सेकंड पैरा पे जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी हैज टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर रिगार्डिंग, ये वापस वो पहले 2 चैप्टर की तरह बात चालू होगी कि सीएस को किससे रिलेटेड, मतलब किस किस मुद्दों पे रिलेटेड बात करनी है लोगों से। पहले तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, राइट, एक्सेप्ट किया, पेमेंट किया इंटरेस्ट का, राइट। देन आफ्टर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, अब रिन्यूअल क्या होता है सर, मैंने कहा था कि मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो, 36 मंथ्स, मतलब 3 साल। अब मुझे बताओ कि 3 साल खत्म हो गए और बंदे को, सामने वाले को पैसे रखने हैं, तो सर क्या करे, उसके लिए कोई ऑप्शन होगा ना, और इंडिया में तो हर चीज का जुगाड़ होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिन्यू कर देंगे, वापस 3 साल के लिए बोले कि रखो करके। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, वापस उनको पैसा दे देना, एंड सो ऑन, ठीक है। एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, उस पे इंटरेस्ट दिया है उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करो, 3 साल खत्म हो गए तो रिन्यूअल से रिलेटेड कम्युनिकेशन करो, एंड आपको अगर रीपेमेंट करना है तो उससे रिलेटेड भी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स आपको करना पड़ेगा। किनके साथ सर, आपके डिपॉजिटर्स के साथ। यस सर, आगे। Secretary conduct the correspondence on behalf of the company and also as per the instruction of the board of director. The secretary should be very cautious and careful while corresponding with depositor of the company. और जब वो बात कर रहा है किससे सर, डिपॉजिटर से, तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, बहुत ही केयर के साथ उन्हें उनके साथ कम्युनिकेशन करना है। अब सर ये जो बार बार हर लेटर में आ रहा है 8.1 यहां पे जो है क्या सर, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर, कि जब आप डिपॉजिटर से बात कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सर सेम क्वेश्चन आया था, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर, while corresponding with debenture holder, अब यहां पे while corresponding with depositor, तो तीनों ही क्वेश्चन के जो हेड पॉइंट है ना वो मोर और लेस सेम ही है। अब आपको सिर्फ अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो इसको ना एक मतलब एक कॉमन आंसर की तरह आप देख सकते हो, जिसके हेड पॉइंट क्या है सर, मेजॉरिटी कॉमन है करके, राइट। अब देखते हैं, पहला लीगल प्रोविजन, ये तो हर पॉइंट में था, मतलब तीनों क्वेश्चन। प्रिकॉशन जब आप किससे बात कर रहे हो, मेंबर से, डिबेंचर होल्डर से, और अभी डिपॉजिटर से, तो तीनों में लीगल प्रोविजन की बात था कि आपको अच्छे से फॉलो करना है। यस सर, द सेक्रेटरी शुड इंश्योर दैट प्रोविजन रिलेटिंग टू इन्विटेशन, acceptance, renewal and repayment of deposit are duly compiled with by the company while corresponding with depositor. Secretary should observe the legal provision. लेकिन अंदर की बात चेंज हो गई, ठीक है। लीगल प्रोविजन तो आया सर, लेकिन क्या वर्डिंग आ गया यहाँ पे कि सेक्रेटरी शुड इंश्योर, इसने वो बोलते ना कि अपने बोलते ना कि ये इंश्योर करे सेक्रेटरी कि जब वो इनविटेशन दे रहा है किसका सर, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, या फिर वो डिपॉजिट को रिन्यू करा रहा है, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, या फिर वो रीपेमेंट कर रहा है, जो भी कुछ करे, तो उन्होंने जो भी लीगल प्रोविजन है, जो भी कंपनीज एक्ट के रूल्स है, जो भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, उन सबको फॉलो करना चाहिए करके। यस सर। दूसरा, courtesy, politeness, polite reply are essential while writing letters to the depositor. Rude words should be strictly avoided. तो क्या क्या उन्होंने कि rude words का आप उपयोग ना कीजिए करके, आपको strictly क्या करना है, avoid करना है। ओके सर, ये तो सिंपल सा पॉइंट था। फिर prompt response, अब ये तीनों में भी ये पॉइंट आ गया। मेंबर्स को जब आपने देखा ये वाला क्वेश्चन उधर भी था, उसके बाद डिबेंचर होल्डर में भी था, और अभी भी है। prompt response, the secretary should give prompt reply to the queries and complaint of the depositor without any delay. ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने आज हमको क्वेश्चन पूछा ना, अपन 2 साल बाद रिप्लाई कर रहे हैं, या हमको पता ही नहीं कि अरे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो प्रॉम्प्ट मतलब क्विक रिस्पॉन्स आपको करना है, कि जैसे उनका कोई डाउट हो आप तुरंत, मैक्सिमम आप ट्राई करो कि 24 आवर या जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम होगा कंपनी का उसके अंदर, लेकिन जल्द से जल्द उसको क्वेरी को सॉल्व कीजिए करके। Accuracy, letter written to the depositor should be accurate and precise. Factual and correct information should be provided to them. तो अब हम जो एग्जाम में लिखते हैं ना, ओसी का पेपर हो गया, बहुत बार एसपी का पेपर हो गया, हम जब लिखना चालू करते हैं तो हम रुकते ही नहीं है, मतलब हम हमारी ही रामायण महाभारत वहां पे लिखते हैं,
राइट, मतलब हम लिख के जा रहे हैं, भावना में बह जाता है बच्चा, 2 पेज 3 पेज 4 पेज उसको नहीं समझता क्या लिख रहा है, बस जितनी बातें उसने पूरे साल भर सुनी सब लिखता है। लेकिन क्या लेटर लिखते कैसे करना है क्या, नहीं सर, वो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। इमेज एंड गुडविल, राइटिंग लेटर द सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन गुडविल ऑफ द कंपनी। अब देखो बहुत शॉर्ट में आ गया ये, यही पॉइंट पहले जब करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स था वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा बताया था, लेकिन सर हेड पॉइंट वही है, हेडिंग वही है, इमेज एंड गुडविल करके, राइट। तो सेक्रेटरी ने जब लेटर लिख रहे तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको कंपनी का गुडविल मेंटेन करके चलना है। योर एटीट्यूड, लेटर शुड बी रिटन फ्रॉम डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिटर। पहले देखो कि उनको क्या दिक्कतें आ रही है, पहले समझो कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसके रिगार्डिंग ये लेटर्स आप लिखना स्टार्ट करना। conciseness, the letter must be concise, short, brief and to the point. Unnecessary and irrelevant information should be avoided. जो आपको बहुत बार पेपर लिखते वक्त भी कहते हैं एग्जामिनर कि आप जितना है जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिखो, टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो लेटर में भी वही है, कंसाइसनेस, ठीक है। एंड लास्ट वन, मैक्सिमम सीक्रेसी, ये सर किसी में था, तीनों लेटर के स्टार्टिंग पॉइंट में ये मुद्दा तो आया। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन मैक्सिमम सीक्रेसी एज रिगार्ड सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा क्या रखना चाहिए, सीक्रेसी रखना चाहिए करके। तो दोस्तों आपके 8 पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, ऐसा हर कोई कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं, बट क्यों ये इतना इजी क्वेश्चन है और इतना कॉमन क्वेश्चन बन रहा है, मतलब आपको क्या है कि प्रिकॉशन क्या था, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाट बाय हुम, बाय कंपनी सेक्रेटरी व्हाइल डिस्कसिंग या करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स हो गया, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, डिपॉजिटर हो गए, और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ये वाला क्वेश्चन दिया है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में ये जो सब तीनों क्वेश्चन है इसके जो मेन पॉइंट है, मतलब हर इसमें 8 है ना, तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट तो आपके कॉमन हेडिंग आ जाएंगे। बस आपको वो ध्यान में रखा तो ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो हमें तो टेंशन है ही नहीं, बराबर सर, यस, ओके, डन। तो अब यहाँ पे 8.2 भी हम करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या लेटर पढ़ने हैं, और मैं आपको एकदम इस लेक्चर में आप इतना देख लो कि क्या लेटर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से फिर मैं लेटर्स पे बात करूंगा, राइट, यस। Circumstances under which the secretary has to enter into correspondence with depositor, ऐसे क्या क्या circumstances है बताइए जहां पे कंपनी सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस में मतलब लेटर राइटिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। पहले देख ले, द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट वेरियस डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू द डिपॉजिटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कभी कोई पूछेगा ना कि बताओ भैया तुमको कभी बोर हो रहा है, तुम ऑफिस में बैठे हो और ऐसे कोई टाइम पास करने के लिए नहीं, तुमने ऐसे ही मेल ओपन किया, लेटर टाइप करना चालू किया और मेल कर दिया, ऐसे होता है क्या? मतलब तुमको बोर हो रहा है इसलिए तुम लेटर भेजते क्या? नहीं सर, आप किसके बिहाफ पे लेटर भेजे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट वेरियस डिसीजन ऑफ उसके या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, आप कहोगे वेरियस डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू द डिपॉजिटर, मतलब हम तो सिर्फ सर बोलते ना कि एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहे हैं, इनकी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इनकी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसीजन डिपॉजिटर तक पहुंचा रहे हैं, शेयर होल्डर्स तक पहुंचा रहे, डिबेंचर होल्डर्स तक पहुंचा रहे। क्या समझ में आ रहा है सर आपको पहला लाइन? यस सर। तो अगर कोई इंटरव्यू में भी आपको पूछे पढ़े लिखे हो, बताओ क्या सेक्रेटरी अपने मन से भेजेगा क्या या अपने डिसीजन देगा क्या? नहीं सर। द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस, इतने ही नहीं है, कुछ है जो आपको एग्जाम में आएगा और इतने इसमें जनरली होता है। व्हेन सेक्रेटरी एंटर इनटू कॉरेस्पोंडेंस विद डिपॉजिटर, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट एंड शोइंग फेथ इन द कंपनी। यस, ये ग्रेटिट्यूड आप दिखाओ कि आप सर इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप लोगों ने हमारे कंपनी को सिलेक्ट किया, आप लोगों ने हमारे कंपनी में भरोसा दिखाया, तो हम आपको इसलिए थैंकिंग लेटर आप भेज रहे हो उनको। दूसरा है इंटीमेशन अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। वापस यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे दोस्तों, ये आप लोगों ने डिबेंचर में भी देखे थे, शेयर्स में भी देखे थे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पैसा देना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, और दूसरा मोड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये 2 लेटर हो गए, राइट। फिर तीसरा
रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, यहाँ का लैंग्वेज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब 3 साल मैक्सिमम। अभी रिन्यूअल क्यों आया ये लॉजिक समझो, क्योंकि मिनिमम 3 मंथ से 6 मंथ से मैक्सिमम 36 मंथ से, और 36 मंथ के बाद वो तो डिपॉजिट रख ही नहीं सकता, फिर क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है डिपॉजिट्स को। एंड चौथा, इन्फॉर्मिंग डिपॉजिट अबाउट द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, और अगर आपका उनका मैच्योरिटी पीरियड आ गया तो उन्हें बताना कि भाई आपका जो भी पैसा है, आपका जो भी डिपॉजिट है उसको हम क्या कर रहे हैं, आपको पैसा रिपेमेंट कर रहे करिए, मैच्योरिटी डेट आ गए। तो ऐसे 4 से 5 लेटर रहेंगे दोस्तों, बहुत ही आराम से इस सेशन को करना है हमको सारे। पार्ट 1 में हम यहाँ पे समझते हैं, लेक्चर को देखा, तो आपको अब ये पार्ट में क्यों कर रहे हैं सर हम लोग, इसका रीजन ये है दोस्तों कि अगर नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट पार्ट किस पे, तुरंत लेटर पे आ जाएगा, थैंकिंग लेटर। अब एग्जाम से पहले अगर आपको देखनी है कुछ बात, बराबर, तो आपको ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना, पहला लेक्चर पहली बार देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बार आपको लगता है कि नहीं यार ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, मुझे सीधा लेटर पे जाना है, तो आप क्या करते हो, सीधा लेटर पे जाओगे और लेटर पढ़ लोगे। समझ में आया? तो आप उतना ही लेक्चर देखोगे जितना जरूरी है। इसलिए फिर मैं ये पार्ट में जहां पे मुझे लगता है कि अब ये कंसेप्ट एक यहाँ पे हो गया, मैं उतने पार्ट पे रुक जाऊंगा करके, ठीक है। तो यहीं पे हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे के इंफॉर्मेशन, आगे के लेक्चर्स, आगे के लेटर्स के साथ में पढ़ा के खत्म करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।